एक तरफ तो पाकिस्तान और चीन सीपेक 2.0 की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब मोहम्मद बिन सलमान ने अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है। पाकिस्तान के लिए सऊदीया की जानिब से बहुत बड़ा तोहफा सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया है। और ये एक डेवलपमेंट पाकिस्तान की सोने की चिड़िया गवादर को इस तरह से दुनिया के नक्शे पर लेकर आएगी कि जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। और अब गवादर से दुनिया को तेल बेचा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 29 अप्रैल 2026 बुध का दिन। अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। बहुत कुछ चल रहा है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, मिडल ईस्ट ऑर्डर, सब कुछ ही बदल रहा है। और इस बदलते हुए मंजरनामे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद नज़र से गुजर जाएं, क्योंकि और बहुत कुछ हो रहा है, नज़र से ओझल हो जाएं, लेकिन उन डेवलपमेंट्स को भी समझना ज़रूरी है। एक जानिब यूएई का ओपेक प्लस में से निकल जाना बहुत बड़ी खबर है, दुनिया को बदल देगी, तेल की मार्केट्स को बदल देगी ये खबर। वहीं दूसरी जानिब ईरान अमरीका मुज़ाकरात में डेडलॉक, सीज़ फायर फ्रेजाइल है, उससे भी बड़ा मसला, उससे भी बड़ी खबर आबनाए हुर्मुज़ अभी भी बंद है, ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें चल रही हैं ना, दुनिया की नज़र है। लेकिन इसी सब के दौरान पाकिस्तान और सऊदीया की जो पार्टनरशिप है वो ऐसी बुलंदियों को छूने जा रही है, और अब जो होगा वो दुनिया देखेगी, और ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी करें, और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो सीपेक 2.0 की जानिब बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और एक तरफ तो सीपेक जो है वो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। अब इवन सीपेक जो है उसमें कुछ मज़ीद एडिशंस और मज़ीद प्रोजेक्ट्स की शमूलियत। सेकेंडली, अरब ममालिक जो हैं वो अब अमरीका पे अकेले रिलाई नहीं करेंगे। अरब ममालिक जो हैं उन्होंने अब सिर्फ अमरीका पे रिलाई नहीं करना, चाहे वो दिफा है, चाहे वो इकॉनमी है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है। अरब ममालिक अब अपनी पॉलिसी को इस जंग के बाद डाइवर्सिफाई करेंगे। और अमरीका के अलावा अल्टरनेट क्या होता है जी, वो है चाइना। पिछले दिनों यूएई की तरफ से अहम तरीन उनके क्राउन प्रिंस क्यों शी जिनपिंग से मिलने बीजिंग गए, क्यों शी जिनपिंग ने मोहम्मद बिन सलमान को कॉल मिलाई। तो अरब्स जो हैं वो भी अब सऊदीया का रुख करेंगे। और ये याद रखिएगा, सऊदीया, कतर, ये वो ममालिक हैं जिनका चीन की तरफ अगर जाने का रास्ता है, बीजिंग जाना है उन्होंने डेस्टिनेशन बीजिंग है, तो वो बरास्ता इस्लामाबाद होगा। पाकिस्तान चीन और मिडल ईस्ट के दरमियान भी एक ब्रिज का किरदार अदा करने की पोजीशन में है। वहीं दूसरी जानिब सऊदीया के साथ जो हमारा ताल्लुक है, सऊदीया ने डिफेंस एग्रीमेंट एक्टिवेट कर दिया, डिफेंस पैक्ट एक्टिवेटेड है, हमारे फौजी और हमारे फाइटर जेट सऊदीया में मौजूद हैं दिफा के लिए। सऊदीया ने पाकिस्तान के लिए जो इकनॉमिक पैकेजेस हैं उन्हें डिफेंस पैक्ट के साथ लिंक कर दिया, यानी अब उनकी डेट्स, डेडलाइंस, ये सारी चीज़ें, ये और खाता नया एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की स्टोरी चल पड़ी। सऊदीया ने, हमारे बरादर दोस्त मुल्क यूएई, उसने इतना अरसा हमारी मदद की, हमने शुक्रिया के साथ, जब वो टाइम पूरा हो गया पैसे वापस करने का, हमने शुक्रिया के साथ पैसे वापस कर दिए। पाकिस्तान के लिए स्टिल देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो सऊदीया के पास गुंजाइश थी, सऊदीया ने पाकिस्तान के डिपॉजिट्स में, पाकिस्तान के रिजर्व्स में और पैसे रखवा दिए। और इस सब के अंदर अब सऊदीया जो है वो पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट्स पे ऑयल देता था, तेल देता था, कहता था पैसे बाद में दे देना। अब सऊदीया वो जितना तेल पहले पेमेंट देता था डेफर्ड पेमेंट पे, सऊदीया कह रहा है वो डबल ले लें आप, और पेमेंट आप जितने अरसे में करते थे उससे भी डबल अरसे में वापस कर दें। आपके लिए ये भी एक और कंसेशन, एक तो हम आपको तेल भी डबल देंगे, दूसरा आपका जो उसकी अदायगी की डेडलाइन होती थी वो भी हम डबल कर देते हैं। ये भी बहुत बड़ी चीज़ थी। लेकिन अब नाज़रीन किराम, क्योंकि ओपेक प्लस, तेल के मामलात, आबनाए हुर्मुज़, अब एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और मिडल ईस्ट के अंदर टेंशन्स की वजह से गवादर जो है उसकी तो तकदीर बदल गई है। पाकिस्तान की बंदरगाहों पर एक महीने में इतने बैरी जहाज आए हैं जितने एक साल में नहीं आते। पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक खेला, पाकिस्तान ने पत्ता फेंका, हमने गवादर को डबल कैपेसिटी पे 24/7 ऑपरेशनल कर दिया, 24 घंटे दिन के, 7 दिन हफ्ते के। गवादर इस वक्त ऑपरेट कर रहा है। पाकिस्तान अपनी कैपेसिटी से ऊपर गया, हमने कहा भाई दुनिया देखे ना भाई, अल्टरनेट है अगर दुनिया के पास।
तो अब इस सब के अंदर गवादर की इंपॉर्टेंस को तो कोई बंदा इग्नोर नहीं कर सकता। और अब नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब की जो तेल की कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी, अरामको, वो पाकिस्तान के पीएसओ, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, फिर ओजीडीसीएल है, ये आपको पता है कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी है। फिर इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर जो पीपीएल है, अगर हम पीपीएल की बात करें, और इसके साथ ही साथ पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, और फिर इसके साथ एक और कंपनी है जीएचपीएल। अब ये जो जीएचपीएल है नाज़रीन इकराम, ये 4 टोटल कंपनीज हैं। जीएचपीएल है गवर्नमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। इनके साथ मिलकर अरामको जो है वो एक ऑयल रिफाइनरी लगाने जा रहा है गवादर में। एक तो गवादर में बंदरगाह है, वहां पर ऑयल रिफाइन होगा, वहीं से निकलेगा, पूरी दुनिया में जाएगा। वैसे ही दुनिया को पता चल गया गवादर अल्टरनेट है, और यहां पर 3 से 4 लाख बैरल फी दिन, पर डे कितना, 3 से 4 लाख बैरल। पाकिस्तान की कंपनीज जो हैं वो इसके अंदर, क्योंकि ये $10 बिलियन का सिर्फ सऊदीया इसमें लगा रहा है पैसा, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये कंसोर्शियम बनेगा, अरामको है और पाकिस्तान की 4 कंपनीज हैं। ये जो पाकिस्तान की 4 कंपनीज हैं, ये तकरीबन इसमें ये जो एक बीस्ट है जो कि पाकिस्तान के ऑयल इंपोर्ट बिल को ड्रामेटिकली स्लैश कर देगा, और एनर्जी सिक्योरिटी पाकिस्तान की तब्दील होकर रह जाएगी। जब ऑयल रिफाइनरियां यहां पे लगी हुई हैं, दुनिया को सप्लाई हो रहा है, तो पाकिस्तान के अपने मसाइल तो हल, टेंशन खत्म। ट्रेड रूट्स की वजह से जो मैरी टाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस की वजह से जो हुर्मुज़ में हो रहा है, सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएगा पाकिस्तान। तो इस सब के अंदर ये जो 4 कंपनीज हैं, ये तो तकरीबन 40 से 45% इसमें इंजेक्ट कर रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट को 20 साल की टैक्स की छूट दे दी गई है, मुकम्मल तौर पे कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन दे दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ी और मस्बत डेवलपमेंट है। फिर मोहम्मद बिन सलमान जो है वो $1 बिलियन की ऑयल फैसिलिटी जो है उसे भी रिवाइव करने जा रहे हैं, उसे भी रिन्यू करने जा रहे हैं। और सऊदी अरब की अरामको जो है वो पाकिस्तान के एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए, देखिए, हम अगर एनर्जी सिक्योरिटी ऐसे बूस्ट होगी ना, ऑयल रिफाइनरी यहां पे लगी हुई है, दुनिया को तेल जाएगा तो अपना भी तेल इधर से ही आएगा। एनर्जी नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ ये नहीं है कि किसी ने हमला कर दिया, उसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी है, उसमें एनर्जी सिक्योरिटी भी है। तो सऊदीया के साथ जो एसएमडीए है ना, वो बहुत ब्रॉड है, बहुत खुला उसका स्कोप है, लोगों की इमेजिनेशन से ज्यादा इसका स्कोप है। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें अगर देखें, भाइयों में ऐसा ही होता है ना, फिर भाईचारा है, ब्रदर कंट्रीज हैं। एक मुल्क है वो थोड़ा सा अगर कहीं पे लैक कर रहा है तो दूसरा उसे ओवरकम करता है, वही वाला जो ओवरकम कर रहा है वो किसी एक और फील्ड में लैक कर रहा है, दूसरा ओवरकम कर देता है। हमारे फाइटर जेट्स और हमारे जो फौजी हैं और हमारे जो बाकी एसएमडीए के तहत हम सऊदीया का हरमैन शरीफैन का दिफा करेंगे। एंड ऑन दी अदर हैंड साइमल्टेनियसली पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी का जुज़ है, उसमें सऊदीया आने जा रहा है। और फिर जो पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सेक्टर तो मुल्क की बैकबोन होता है। ट्रंप की आखिरी धमकी ईरान के लिए ये क्यों है कि मैं तुम्हारा एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दूंगा, क्योंकि ये वो चीज़ है जिससे मुल्क तबाह हो जाते हैं। अमलन आज कल के दौर के अंदर मुल्क रुक जाते हैं, वहीं पे आप समझ लें कि वो मुल्क उधर रुक गया, सब कुछ रुक गया। तो ये वो चीज़ें इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस सब के अंदर अब गवादर से दुनिया को तेल भेजा जाएगा, और बाकी तो गवादर के बारे में आ रहे अलग हैं, एक अल्टरनेट के तौर पर गवादर सामने आ रहा है। पाकिस्तान की बंदरगाहें दुनिया देख रहा है, भाई पाकिस्तान महफूज है, पाकिस्तान अपनी हिफाजत करना भी जानता है, कोई एम मैली निगाह से तो देख नहीं सकता, एस्टैब्लिश न्यूक्लियर स्टेट है। तो ये पाकिस्तान के लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आने जा रही हैं। फिर पाकिस्तान जो पीस डील की तरफ बढ़ रहा है, ईरान पर से सैंक्शन हटी, ईरान ने तो अपना गैस पाइपलाइन पाकिस्तान के बॉर्डर तक ले आया, वो हम ले आए, हमारे लिए मसला ही हल। वहाँ से भी तेल आएगा तो वो एक और मसला हल हो जाएगा, बड़े कम कीमत में मिलेगा। तो पाकिस्तान के लिए उसमें भी फ़ायदा है, दुनिया का भी फ़ायदा है जो पाकिस्तान एफर्ट्स कर रहा है, पीस डील हो जाती है, ईरान पर से पाबंदियाँ हट जाती हैं, ईरान का भी फ़ायदा है, पाकिस्तान का भी फ़ायदा है। तो बहुत कुछ इस वक्त पाइपलाइन में है, बस अल्लाह ताला करम करे और हर चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से अफ़ाम तफ़हीम से आगे बढ़े, तो इसी तरह से चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।